मुश्किलें बढ़ती गई, मैं झलता रहा, वक्त ने बदन में उतारा, मैं खेलता रहा। तो इस डायलॉग को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, और लगातार काम को करते रहना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। जब पार्टिकल एक्स पे होगा तो एक्स पे चलेगा तो 1 डायमेंशन, जब दो एक टाइम स्टैंड में जब पार्टिकल का दोनों एक्सिस का आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 2 डायमेंशन, और तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 3 डायमेंशन, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया था। उसमें बताया था क्या 1 डायमेंशन बताने के बाद बताए थे 1 डायमेंशन में 4 केस था, ठीक है ना। क्या था बाबू? पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो बाबू इतना आपका 4 केस था, जिसमें हम फर्स्ट केस बता दिए थे, सेकंड केस बता दिए थे, और थर्ड केस चल रहा था, ठीक है ना। थर्ड केस में मैंने हमें एक इक्वेशन निकाल दिया था, ठीक है ना। जब थर्ड क्या था, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब पार्टिकल आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा तो क्या होगा। तो याद कीजिए पिछले क्लास में आप लोग जानते थे दोस्तों, क्या जानते हैं कि वी नो दैट, क्या लिखे बाबू यहाँ पे लिखेंगे लोग, वी नो दैट, जैसे कि पिछले क्लास हम लोग जान रहे हैं, पिछले क्लास के अनुसार वी नो दैट क्या जान रहे हैं दोस्त, उनको बताया बाबू क्या, v इजकल टू यू प्लस ए टी, क्या हो v इजकल टू यू प्लस ए टी बाबू। ये इक्वेशन हम निकाल चुके थे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग v इजकल टू यू प्लस ए टी क्या क्या किए थे, हम लोग इक्वेशन को निकाल चुके थे। अब इसी में देखिए हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, क्या करें बाबू, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें बाबू, यहाँ पे स्टार मार्क दे दीजिए और फिर लिखिए क्या, अगेन वी नो दैट, फिर से हम जानते हैं, क्या वो फिर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, v इजकल टू यू प्लस ए टी, क्या दोस्त, v इजकल टू यू प्लस ए टी। और याद कीजिए v को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्त, v को लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है dx बटा dt, क्या लिख सकते हैं बाबू इसको, dx बटा dt, क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं बाबू। फिर इसमें देखिए बाबू, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx बटा dt लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखिए u प्लस ए टी, क्या हो u प्लस ए टी, इसमें इधर कोई चेंज नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ लिख सकते हैं बाबू क्या, dx इजकल टू u dt प्लस ए टी डी टी। बाबू ये dx dt है ना, इधर क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। इस साइड क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा d इजकल टू u d प्लस क्या हो u dt प्लस ए टी डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ देखते चलिए बाबू, यहाँ पे फिर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा जा सकता है बाबू डी, अब क्या कीजिए एक स्टेप और बढ़ाइए, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब बाबू दोनों साइड क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, क्या कीजिए बाबू, इंटीग्रेट कर दीजिए। और यहाँ लिखिए एक साइड इनिशियल पोजीशन पे बाबू, यहाँ टाइम क्या होगा आपका 0 था, क्या हो, जब फर्स्ट टाइम देखे, ठीक है, तो पोजीशन कहाँ पर था, तो एक्स आई पे था, क्या होता आपका, तो फर्स्ट टाइम टी इसको जब देखे तो उसमें पार्टिकल का पोजीशन क्या था, एक्स आई था, और किसी टाइम टी पे देखे और ठीक है ना, तो उसमें पार्टिकल का आपका पोजीशन क्या होगा, आपका एक्स है, क्या दोस्त आपका ये एक्स है, ठीक है ना। यहाँ क्या करें बाबू, टी कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझते चलिएगा, कहीं भी डाउट हो आपको बोलना है दोस्त। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका लोग क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका लोग क्या बाबू, यहाँ पे जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है ना, क्या वो जो कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए। तो हम लिख सकते हैं बाबू क्या, अच्छा यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जो पहले इसको जो है, इसको है बाबू वहां पे लिखिए, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स आई इनिशियल एक्स एफ फाइनल, क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्स एफ फाइनल है, एक्स इनिशियल है। यहाँ पे क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, क्या वो यू टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, और टी इजकल टू 0, आप ऐसे पुट कर सकते हो बाबू, 0 से टी लिमिट और 0 से टी लिमिट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चलिए बाबू, छोटे छोटे dx को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आपका डी क्या बना आपका, x बन जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये बाबू यहाँ ऊपर में है तो बाबू यहाँ लिखा जाएगा एक्स एफ, क्या करिए बाबू एक्स आई, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दिए, यू कॉन्स्टेंट यू को बाहर निकालिए, तो यू बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी टी 0 से टी, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट हो क्या, ए कॉन्स्टेंट ए को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या जाओ ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है ना, 0 से टी। देखिए यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स है, ठीक है ना,
बाबू फाइनल पोजीशन में से इसे घटाते हैं, ठीक है ना, या अपर में से लोअर घटाया जाता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का रूल है कि अपर में से क्या करते हैं दोस्त, हम लोग लोअर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ क्या होगा दोस्त, ये याद कीजिए, बताया था क्या, डिफरेंशिएशन में दो चीज पढ़ना, ठीक है ना, आपका कैलकुलस में दो चीज पढ़ना है, ठीक है ना, एक आपका डिफरेंशिएशन, एक आपका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, क्या होता है दोस्तों, तोड़ना होता है, और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है ना। तो भाई उसमें तोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना, अपनी भाषा में बताए थे आपको, अरे भूल जा रहे हैं, कहीं भूलना नहीं, इसको याद रखना है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो देखिए वो यहाँ पे छोटे छोटे dt को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। देखिए यहाँ पे t 0 से t प्लस a, यहाँ पे क्या याद कीजिए, तो t में पावर, t का पावर कितना 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो टी स्क्वायर। अब उसे जो पावर आएगा उस नीचे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। नहीं है तो, और नहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो जाके आपका मैथमेटिकल टूल्स में बताएं आपको इंटीग्रेशन, वहां पर जाके देखिएगा, ठीक है ना, ये कैसे लिखा गया, ठीक है। इतने याद रखिए बाबू, इसमें जुड़ता है और जितना पावर में जुटेगा, ठीक है ना, जितना पावर हुआ जुटने के बाद उतना नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पावर 1 है बाबू, ठीक है, एक इसमें ऐड करेंगे तो टी 1 + 1 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से टी आपका हो गया। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, क्या बाबू, डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स = XF माइनस XI होता है, क्या होता है दोस्त, XF माइनस XI होता है। तो लिख सकते हो क्या, XF माइनस XI, क्या लिखेंगे हम लोग, x डेल्टा एक्स लिखेंगे। यहाँ देखिए बाबू u, क्या दोस्त, यहाँ पे u अपर में स्लो घटा दीजिए तो t - 0, क्या दोस्त, t - 0, यहाँ बाबू क्या, a/2 को बाहर निकाल दो, a/2 क्या कीजिए आप लोग बाहर निकाल दीजिए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है ना, 0 से t, फिर देखिए डेल्टा एक्स को क्या, u, t में से u हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ut प्लस a/2, ठीक है ना, एक जगह t, अब क्या करेंगे, t की जगह t पुट करेंगे, t की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो लिखे हम क्या यहाँ पे t स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, ut प्लस, और देखिए 0 का स्क्वायर कितना होगा, उतना ही होगा, टी स्क्वायर में से 0 घटाओगे तो सेम टू सेम, लिखिए हम क्या, यहाँ पे लिख सकते क्या, AT² 2, और यहाँ फिर लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल क्या, ut प्लस हाफ AT², क्या हो, डेल्टा ut प्लस हाफ AT², ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे क्या और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखते चलिए आप, ये आपका इक्वेशन क्या कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर क्या, 2। ये एक आपको ये याद रखना है और एक आपका ये याद रखना है, ठीक है ना, b = u प्लस AT और डेल्टा एक्स बाई ut प्लस हाफ AT², क्या दोस्त, डेल्टा = ut प्लस हाफ AT², ठीक है ना। बाबू इसको वेक्टर का टर्म में लिखना होगा, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इसके लिए क्या बाबू, ut प्लस हाफ AT², ये किसी फॉर्म में होगा, वो आपका हो गया, आपका वेक्टर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो क्या कीजिए, जल्दी इसको क्या कीजिए आप लोग, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर इसी इक्वेशन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या करें, इसको हम लोग प्रोसीड करें, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इसको क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखे कंप्लीट करते हैं, जब यहाँ पे जगह है तो इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्त लिखेंगे अगेन से, अगेन वी नो दैट, क्या हो, अगेन वी नो दैट, क्या बाबू, यहां लिख लो क्या हम लोग, v इक्वल टू u प्लस AT, क्या बाबू, v इक्वल टू u प्लस AT, दोनों साइड, ठीक है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या कीजिए दोस्त, आपको इसको स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाओ यहाँ पे v² इक्वल टू u² प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v² इक्वल टू क्या, u प्लस AT का होल स्क्वायर, ठीक है, v² क्या दोस्त, ये u प्लस AT का होल स्क्वायर। और हमको भाई बचपने में हम लोग पढ़े थे, क्या दोस्त, हम लोग बचपने में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या होता है दोस्त, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, u² प्लस
ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2UAT। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं भी डाउट हो आप लोग क्या कीजिएगा, पूछते चलिएगा, मैं बताते चलूंगा, ठीक है ना। साथ में कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या दोस्तों, यू स्क्वायर। क्या हो? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फिर करेंगे यहाँ से कॉमन लीजिए। क्या हो, क्या करना है, यहाँ पे 2A कॉमन लेना है। क्या लेना है आपको? 2A कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो 2A, ठीक है। तो देखिए इसमें तो 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2A कॉमन ले लीजिए बाबू। यहाँ क्या करेंगे, ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। फिर वो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेना बाबू, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे प्लस में क्या जवाब हो जाएगा, UT। बहुत बच्चे को दिक्कत हुआ होगा, सर क्या लिख दिए आप, यहाँ तो बच्चे नीचे तो 2 है नहीं, आप यहाँ 2 कहां से ला दिए। अरे बहुत आसान तरीका है दोस्त, ठीक हो। देखिए यहाँ पे, और इसको कट करेंगे तो क्या a इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और इसको क्या करोगे, इसमें गुना करोगे तो फिर तो वही आ रहा है ना। यानी कि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बाबू, वी स्क्वायर इसके लिए क्या, यू स्क्वायर प्लस 2A। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो बाबू यहाँ पे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ध्यान दीजिए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। या देखिए ना, डेल्टा एक्स है ना दोस्त, तो देखिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को हम लोग लिख सकते क्या, हम लोग डेल्टा एक्स, ठीक है। तो भाई एक और ताजा ताजा फॉर्मूला निकाला गया, ठीक है ना, जो बहुत काम का चीज है बाबू, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं दोस्त 2A इंटू डेल्टा एक्स, तो 2A इंटू डेल्टा एक्स। बहुत अच्छा से वो क्या आपका 3 इक्वेशन का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है ना, 3 फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डेल्टा एच इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2A डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो क्या कीजिएगा, फटाफट क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको वेक्टर फॉर्म लिखना होगा दोस्त, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, वी स्क्वायर वेक्टर लगा देंगे यू इक्वल टू यू स्क्वायर वेक्टर लगा देंगे प्लस 2A इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। क्या करें, इसको वेक्टर लगा के इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, इसको पॉज करके क्या कीजिए आप लोग, फटाफट लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आपको तुरंत पूछना है और इंस्टेंटली बताते चलेंगे और सब समझाते चलेंगे। फिजिक्स में जो पीछे पढ़ा रहे हैं उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करते चलना है कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो क्या कीजिए बाबू, इसको जल्दी पॉज कीजिए, पॉज करके फटाफट लिखिए, फिर इसी में क्या करेंगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको लिख चुके होंगे आप लोग, इसको मिटाए हम, जल्दी कीजिए दोस्त, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है उसमें कंप्लीट कीजिए। तो लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना बता रहे हैं बाबू इसको कंप्लीट करते चलिए, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला आपको आएगा, ठीक है ना। और एक चीज और खास बात है, जो अभी जो फॉर्मूला सब बता रहे हैं, ये सब फॉर्मूला आपको जनरल जो बच्चे और तैयारी करेंगे उनको भी ये काम आएगा, ये सब फॉर्मूला, ठीक है ना, फिजिक्स में, ठीक है। तो उनको भी ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। ये फिजिक्स जो है ना दोस्त, हर एक फील्ड में काम आएगा, ठीक है। आप मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, या जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, ठीक है। फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको आईएससी में पढ़ना है या मजबूरी में पढ़ना है, तो गलत बात है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका कोई पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा फिजिक्स क्या बाबू, टोटली मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो देखो बाबू यहाँ पे आगे देखिए क्या बाबू, हम लोग अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो लिखा होगा यहाँ पे क्या, स्टार मार्क लिख के लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट। क्या लिखा जाएगा दोस्त, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे दोस्त, हम लिखेंगे बाबू वी नो दैट, ठीक है ना। और वी नो दैट में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू डेल्टा, अभी क्या लिखा हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A इंटू डेल्टा एक्स बाबू, ठीक है। क्या हूं, वी इक्वल टू यू स्क्वायर 2A इंटू डेल्टा एक्स बाबू, ठीक है ना।
यहां पर देखते चलिए, वेयर जहां पे क्यू क्या दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी, बी क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी, ए क्या हो एक्सेलरेशन, और डेल्टा एक्स क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या दोस्त, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स क्या है बाबू आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अब यहां पर देखते चलिए बाबू, जो भी बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है ना। क्या क्या लिखा जा रहा है, कैसे कैसे बता रहे हैं, इस चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए बाबू यहाँ पे लिख देंगे बाबू, ठीक है ना, कि भाई पार्टिकल का क्या हो, पार्टिकल का मतलब यहां पे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स बाबू इधर है और एक्सेलरेशन में इधर, ठीक है ना। क्या वो आपका डेल्टा एक्स का डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए बाबू यहाँ पे लिखा जा सकता हो, ठीक है ना। इसमें कर दो केस 1, इसे क्या कर दो, इसके बाद क्या कर दो केस ए कर दो, क्या कर दो इसमें केस ए कर दो। अब केस ए में क्या कहता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। सोचा जाए कि मैं इधर चलूंगा या मैं इधर एक्सेलरेट कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही ना होगा दोस्त, ठीक है ना। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है ना। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा एक्स। और याद कीजिएगा मैंने बताया था वेक्टर में, ठीक है ना, मैंने वेक्टर पढ़ाया पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, जाके आप लोग पूरा आपको जो है यूट्यूब पे है इसको देख सकते हैं। एक डॉट करते हैं, जब डॉट करते हैं ठीक है, तो उससे क्या आता है कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस करते हैं तो उससे क्या आता है आपका साइन थीटा आता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए इंटू डेल्टा एक्स, क्या दोस्त ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो भाई जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग बाबू इसको जब डॉट कर देंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला निकल क्या जाएगा वी स्क्वायर, क्या हो यहाँ पे लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स और कॉस 0 डिग्री, क्या होगा कॉस 0 डिग्री। यानी क्या लिख सकते हो यहाँ पे थीटा इक्वल कितना होगा आपका जी, यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि भाई दोनों जब पैरेलल हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ क्या कर दिए 0 पुट कर दिए, और कॉस 0 का मान कितना होता है बाबू 1, कितना होता है दोस्त 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू अगला केस में लिखा जाएगा, इसमें देखते चलिए लिखेंगे वी स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, क्या हो ए इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका फॉर्मूला रखेगा जब आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा दोस्त सेम होगा। तो क्या होगा बाबू दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का बाबू क्या होगा डायरेक्शन सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे केस बी में देखियो, केस बी में क्या कहता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर डेल्टा एक्स क्या होगा इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, मतलब जस्ट ऑपोजिट, ठीक है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर इधर, ठीक है ना। तब आपसे पूछे बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 180, ठीक है ना। लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या 180 डिग्री, क्या दोस्त आपका 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसलिए अब क्या वी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे दोस्तों, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना, कॉस थीटा, ये हम जानते हैं पहले से। फिर क्या लिखेंगे इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स कॉस कितना 180 डिग्री, क्या हो कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर और उससे क्या होगा इधर ऑपोजिट है। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये, और यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स कॉस 180 का मान कितना दोस्त -1 हुआ, कितना बाबू कॉस 180 का मान बाबू -1, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और देखो माइनस से इसमें गुना बाबू क्या है, तो माइनस गुना प्लस का बाबू माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू 2 ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना,
भाई आपका ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। यानी कि भाई जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्त, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का अपोजिट हो जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कीजिए, इसको जल्दी पॉज करके कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी क्या कीजिए, इसको पॉज करके इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए बाबू। तो दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर लिए क्या इसको, तो इसको मिटाया जाए, इसको आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे फटाफट जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा रहे हैं मैं। अब देखिए जो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको, जो पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अप्रॉक्स सभी शिक्षक को इसको बताते होंगे, और नहीं बताते होंगे तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये यहाँ भी काम आएगा, ये हर एक जगह काम आएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, इंडिया का, उसमें ये आपका कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ना और हमेशा ये लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, a particle is moving on a straight line with a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time, the average velocity for the particle। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन बाबू है, इसका नहीं होता, इसको डिफरेंट में डाल देंगे मैं, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन लिखे। देखिए क्या कर रहा है बाबू, इसको समझा जाए। कहता है दोस्त, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्या कहता है बाबू, कोई पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब सीधी लाइन पे क्या चल रहा है, ठीक है ना। कहाँ चल रहा है बाबू, सीधे लाइन पे ये चल रहा है, मतलब सोचो कि ये आपका लाइन है, इस पे ये चल रहा है, ठीक है ना। कहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, a particle is moving on a straight line with a uniform velocity v1। क्या कहता है बाबू कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, जिसका जो किसी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे, इसको देखिए जैसे जैसे बोला वैसे हम काम करते चलेंगे, यहाँ देखते चलिए। देखिए यहाँ पर, और दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और दिस इज पॉइंट सी, ठीक है ना। बाबू इसको मान लेते हैं ए पार्ट, क्या मानते हैं इसको, ए पार्ट, जैसे लिखो पार्ट वन, इसको मान लो बाबू क्या, पार्ट 2। अब देखिए चलो, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल सीधे लाइन पे चल रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, ठीक है ना, यानी कि v1 से चल रहा है, ठीक है। v1 चला सम टाइम, कुछ समय तक, तो यहां से चला वो यहां तक चला, कुछ समय में वो यहां तक पहुंच गया v1 से, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, नेक्स्ट इक्वल टाइम, ठीक है ना, उतना ही वेलोसिटी से चला, ठीक है ना। यानी कि क्या v2 यहां से चला, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका, ये आपका क्या
टाइम दोनों में सेम है, क्या कहा, टाइम दोनों में सेम है, ठीक है ना। और बाबू यहाँ पे इसका क्या, x1 जो क्या आपका ये x2, क्या आपका ये x1 और x2 क्या आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। माने कि v1 वेलोसिटी से चला t टाइम में x1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, v2 से चला t टाइम में तो x2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है ना। तो कहता है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी बताइए पार्टिकल, क्या बताओ बाबू, आपका पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आंसर में, देखिए क्या यहाँ लिख सकते हैं, जब भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्या हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और याद कीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, क्या होता है, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे बताइए। तो भाई वेलोसिटी को टाइम से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। मैंने बताया पिछले केस में, ठीक है ना, कि भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म से चले, ठीक है ना पार्टिकल, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे निकाल देंगे क्या हम लोग, x1 कितना होगा, x1 कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x1 कितना होगा तो हम लिख सकते हो क्या, यहाँ पे v1 इंटू टी, क्या हुआ v1 इंटू टी। कोई पूछेगा x2 कितना होगा तो लिखेंगे v2 इंटू टी, क्या हो v2 इंटू क्या लिखेंगे t, v2 इंटू टी। आप देख चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखे क्या लिखेंगे, v नो दैट टोटल डिस्टेंस कितना तो डेल्टा x लिखेंगे x1 प्लस x2 बाबू, क्या दोस्त x1 प्लस x2, और यहाँ देखते चलिए, और x1 प्लस x2 कितना है तो लिखेंगे, इसलिए डेल्टा x क्या बाबू v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। अब यहाँ देखते चलिए बाबू, और भाई टाइम कितना होगा डेल्टा टी, देखेंगे डेल्टा टी इसके लिए क्या हो, टी प्लस टी, टी प्लस टी इक्वल टू 2t, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा टी इसके क्या होगा आपका 2t, वेरी गुड, क्या दोस्त 2t। अब क्या कहता है, हमसे पूछता है दोस्त एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, लिखेंगे क्या वो लिखा जाएगा, वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए वी नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं क्या कहता हूं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, इसलिए क्या बाबू डेल्टा x बटा डेल्टा टी, डेल्टा x बटा क्या होता है दोस्त डेल्टा टी होता है। डेल्टा x1 निकाला बाबू यहाँ पे देखिए v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, लिखा बाबू यहाँ पे, इसलिए v एवरेज के लिए क्या बाबू v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, और डेल्टा टी क्या दोस्त आपका 2t है, ठीक है, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2t। आप देखिए यहाँ पे, इसलिए v एवरेज क्या हूं यहाँ देखिए t से t कट जाएगा। अब बोलिएगा सर आपने गलती कर दिया, एक t से 2t कैसे कट गया, तो भाई मैंने कॉमन ले लिया, बताते हैं कंफ्यूज आपको होगा इसलिए मैं यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है ना। t बाबू यहाँ पे t, यहाँ क्या होगा t है, और देखो यहाँ पे v1 प्लस v2 को कॉमन ले लिया बाबू, यहाँ पे t और बटेगा 2t, मतलब t को कॉमन ले लिया गया है। अब t से t बाबू क्या स्वाहा, t से t स्वाहा, ठीक है, वेरी गुड, लिख सकता हूँ, इसलिए v एवरेज क्या हो v1 प्लस v2 बाई 2, क्या दोस्त v1 प्लस v2 बाई 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या, इसलिए v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। यानी कि आज से कोई पूछे कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है क्या बाबू, या एवरेज सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, और भाई टाइम दोनों में सेम है, टाइम में चेंज नहीं आ रहा है, और आपसे कोई पूछते कि बताइए क्या कि पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी निकले, क्या निकलिए पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी पूछे तो कुछ नहीं करना है, v1 को v2 को ऐड कर दीजिए और क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाबू जल्दी क्या इसको फटाफट इसको पॉज कीजिए, ठीक है ना, पॉज करके क्या कीजिए इसको जल्दी लिखिए आप लोग, ठीक है ना, और इस पे क्या क्वेश्चन बना लेंगे फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी बाबू जितने जल्दी हो सकता है वो इसको कंप्लीट कीजिए, तो फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इस पे कंप्लीट कीजिए इसको। तो लिख चुके होंगे इसको, बेटा आ जाए
ये वाला फॉर्मूला याद रखिए बाबू, ये बहुत काम आएगा, ठीक है ना। जनरल के बच्चे भी इसको याद रखें, ठीक है, उनको भी काम आएगा, जो बच्चे जनरल की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, या जो IIT JEE के बच्चे को तो काम आना ही आना है, ठीक है ना। तो इसको मिटाया जाए। देखिए बाबू आगे देखिए, आगे देखा जाए। देखिए आओ, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। कहता है दोस्त, क्वेश्चन में कहता है गिवन, दिया गया है, गिवन दैट, दिया गया है V1 कितना दिया आपका 60 मीटर पर सेकेंड, जाओ। और क्या आपका ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है वो। V2 क्या आपका, V2 आपको दिया क्या, ये आपका दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आपका, इसका भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है ना। और टाइम सेम है, दोनों में सेम टाइम है, ठीक है ना। और ऐसा पूछा बाबू, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, चुटकी बजा के और निकाल देंगे, ठीक है ना। अभी मैंने बताया है कि भाई टाइम सेम रहता, ठीक है ना, यूनिफॉर्म से चलेगा, ठीक है ना, तो आराम से निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, आंसर कर देंगे क्या हम लोग, वी नो दैट, क्या हो, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी एवरेज लिखे हो V1 प्लस V2 बाई 2, V1 प्लस V2 बाई 2 बाबू। और कुछ नहीं करना है, इसमें V1 और V2 पुट कर देना है, लिखेंगे इसलिए V एवरेज का क्या 60 प्लस 80 बाई 2, ठीक है ना, लिखेंगे इसलिए V एवरेज क्या 60 प्लस 80, तो 8 और 6 में कितना होता है, तो 14, ठीक है ना। तो 140 बाई 2 डिवाइड करोगे कितना 70, यानी कि आ गया V एवरेज कितना आ गया, तो 70 मीटर पर सेकेंड, क्या आपका 70 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में क्या करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बच्चों।